नमस्कार। आसिम वास्ती साहब का एक शेर है कि बदल गया है ज़माना, बदल गई दुनिया। न अब वो मैं हूँ मेरी जान, न अब वो तू है। ये सवाल जब ज़हन के अंदर आता है, जब बात उठती है कि ऐसा क्या हुआ कि अब हम भी वो ना रहे या वो भी वो ना रहे, तो जवाब ये मिलता है कि वो रिश्ते पूरी तरह से, पूरे सम्मान के साथ में जिए नहीं गए। तो सवाल ये भी उठता है कि वो रिश्ते जो इतने प्यार से, इतने विश्वास के साथ बनाए गए थे, उनमें ऐसी क्या समस्याएं रही कि वो सही ढंग से नहीं उतर पाए। इसकी वजह ये है कि उन रिश्तों की जो बुनियाद रख रहे थे, तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ जिसको नज़रअंदाज कर दिया था, वो ये थी कि हमारा खुद का भी कोई वजूद होता है, खुद भी हम खुद से प्यार करते हैं। और इंसान किसी दूसरे व्यक्ति से तभी बेहतरी से प्यार कर सकता है, उसको खुशी दे सकता है, कोई भी चीज़ तभी दे सकता है जब वो उसके पास में हो। प्यार देने के लिए प्यार होना चाहिए। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से खुद से भी प्यार किया जाए। तो जब हमारे अंदर, जीवन के अंदर प्यार होगा, तो हम दूसरों के जीवन में प्यार भर पाएंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करें कहीं ये प्यार स्वार्थ में तो ना बदल जाए। हम आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब ऐसा नहीं करते हैं तो क्या क्या समस्याएं होती हैं। आप समझ चुके हैं कितना महत्वपूर्ण विषय है ये विषय। अगर आज गंभीरता से गौर होकर बिल्कुल चिंतन किया जाए, सुना जाए, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आज का ये शो देखने वाले बहुत सारे दर्शकों के विचारों में फर्क लेके आएगा, उनकी जिंदगी में चाहे कदम भर का ही सही एक फासला और तय करवाएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का और जानने की कोशिश करते हैं जिंदगी कैसे अपने लिए नए रंग लेती है और कैसे हम लोग अपने आप से प्यार कर सकते हैं जो स्वार्थ की सीमाओं से परे हो। चलिए स्वागत की परंपरा शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील नारनूलिया शिक्षा सरोकार सीजन 2 की आज के इस बेहद महत्वपूर्ण अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप समझ चुके होंगे मेरी बातों में इतना जोश क्यों है, इतना उत्साह क्यों है, क्योंकि आज के इस अंक के जरिए हमारे अतिथि मुझे बताएंगे कि मैं खुद की झोली या खुद का अंतस किस तरह से प्रेम से भरूं। क्योंकि जब मेरा अंदर प्रेम से भरा हुआ होगा, तब मैं प्रेम दुनिया को दे पाऊंगा। तो चलिए इसे प्रेम भरी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा हमारे साथ में जुड़ी हुई जानकी जी। जानकी रेवानी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आज मेरा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आप यहाँ पर हैं। हृदय से अभिनंदन है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे साथ में जानकी जी मुंबई से जुड़ी हुई हैं। ये एक इंटरनेशनल हैप्पीनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस कोच हैं और ये फाउंडर हैं हाउस ऑफ हैप्पीनेस की। तो आप समझ के चलिए, जिनकी संस्था का नाम ही हाउस ऑफ हैप्पीनेस हो, तो उन्हें तो जो हैप्पीनेस है, खुशियों की बारीकियां पता ही होगी। मैं जानकी जी के बारे में कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन चंद बातें मैं यहाँ पे आपको बताने की इजाजत चाहता हूँ। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित शख्सियत हैं और इनको द ग्लोबल हैप्पीनेस लीडर एट द वर्ल्ड जो हैप्पीनेस कांग्रेस है 2020 में इनको सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ के अंदर इनको इनोवेशन हैप्पीनेस बाय विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एनक्लेव इन 2019 में भी सम्मानित किया गया था। ये टेडक्स के भी 2 बार स्पीकर रह चुके हैं और ये जो कि इनकी जो बुक है उसको लेकर भी बड़ी चर्चित रही हैं। जानकी जी, हार्दिक अभिनंदन और आभार कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज आप हमारे साथ में। Thank you for having me, Sunil ji. जी। और जब दूसरी शख्सियत हमारे साथ में है, मैं उनसे भी रूबरू करवाने का आपको लेके चलता हूँ। हमारे साथ में है निसरीन जी। निसरीन जी, हार्दिक अभिनंदन और आभार है आपका। दर्शकों Thank की you बड़ी so चाह much. रहती है कि निसरीन पोरबंदर वाला जी से मिलें, मुलाकात करें, क्योंकि आपके जवाब इस तरह के होते हैं जो लोगों को बिल्कुल कहूँ कि अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके चले जाते हैं। आज हम पुनः आपके जरिए अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, वैसे निसरीन जी ऐसी शख्सियत हैं कि मैं उनके तारीफ क्या करूं। ये खुद बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेकिन फिर भी एक होस्ट के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ बातें तो मैं इनके बारे में कहूं जरूर। ये हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं और ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की फाउंडर हैं। और इसके साथ में ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच हैं, हीलर हैं, ट्रेनर हैं हेल्प में। और इनकी कोशिश ये रहती है ऐसे कोई भी व्यक्ति जिन्हें अपनी गोल्स को अचीव करने में मुश्किल आ रही हो
लाइफ में किसी समस्या की वजह से अपना बर्नआउट फील कर रहा हो, या फिर कोई भी तनाव, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो उसे नीचे की तरफ धकेल रही हो, उससे निजात कैसे दिलवाई जाए। ये अवार्ड विनर है 100 आइकॉनिक वुमेन ऑफ इंडिया और टॉप 10 लाइफ कोचिंग प्रोवाइडर ऑफ इंडिया 2020 की। ये एक कॉलमिस्ट भी हैं जो कि लगातार अपने स्तंभ लिखती रहती हैं परफेक्ट वुमेन मैगजीन के जरिए। बहुत सारी बातें निसरीन जी के लिए जो हम शो के दौरान भी करेंगे, इनसे सवाल भी जानेंगे। निसरीन जी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी। और जब तीसरी शख्सियत हमारे साथ में, उनसे मैं आपको रूबरू करवाता हूं। और ये देश के दिल यानी कि दिल्ली से शख्सियत हैं जो आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। मैं बात कर रहा हूँ रोमा भाटिया जी की। रोमा भाटिया जी देश के दिल यानी कि दिल्ली से जुड़ी हुई। ये एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच हैं। इनकी खासियत जो मुझे लगी जब इनका रिज्यूमे देख रहा था, इनके बायोडाटा जो देख रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक शख्सियत होता है जिसने अपने जीवन में एक लक्ष्य ही ये बना लिया हो कि मैं दूसरों के जीवन में जो तनाव है, जो समस्या है, उससे अपने खाते में ले लूंगा और उसे रिमूव कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनकी जिंदगियों में खुशियां हों, उनकी झोली खुशियों से भरी रही। तो ऐसे ही सकारात्मक सोच की धनी है रोमा भाटिया जी। रोमा भाटिया जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें समय दिया और आज आप हमारे साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। दर्शकों, मैं रोमा जी के बारे में भी चंद लाइनें जरूर कहना चाहूंगा। ये बहुत सारे लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम होती है, उससे उबरने में अद्भुत तरीके से सहयोग करती हैं और उन्हें एक जॉयफुल, पीसफुल और खुशियों से भरी हुई जिंदगी जीने में सहायता देती हैं। रोमा जी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला और आज आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जी फॉर हैविंग जी। मी। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ में हैं। हमारे एक्सपर्ट सारे जुड़ चुके हैं। मैं देख रहा हूँ दर्शकों ने मुझसे पहले सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लालची हो ही जाता हूँ, पहले अपने सवाल ही लिए लेता हूँ। पहला सवाल यहाँ पर मैं जो निसरीन जी से लेना चाहूँगा। निसरीन जी, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम अक्सर सिर्फ बाहर की तरफ जो रिलेशनशिप है उन्हीं को ही तवज्जो देते हैं कि यही ज़्यादा प्रायर हैं। तो एक तो ये भी बताएं थोड़ा सा कि जो इनर रिलेशनशिप जिसकी हम बात करने वाले हैं, रिलेशनशिप विद अस, विद मी, विद यू वाली जो बातें होती खुद से कैसे रिलेशनशिप बनाएं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। क्योंकि जैसे ही हम खुद के बारे में सोचने लगते हैं, लोग कहने लगते हैं कि आप तो बड़े सेल्फिश हो गए हैं। तो सेल्फिश वाला टैग भी ना लगे और हम सतर्कता से आगे की तरफ बढ़ भी जाएं, खुश भी रहें, ताकि दूसरों को खुशियां दे पाएं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आई विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट। जब हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं, हम लोगों को बताया जाता है पहले खुद का मास्क पहनो, देन हेल्प अदर्स। यू नो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव, इफ माय पॉट इज एम्प्टी, मैं किसी को और क्या दे सकूंगी? अगर मेरा जो घड़ा है वो बिल्कुल खाली है, अगर मेरे पास कोई आएगा और मुझे हेल्प करना भी है, I want to help people, but I will not be able to help just simply because my vessel is empty. So that is the reason why it's very very important that you have relationship with self, because that's the basis of all other relationships. अगर अपने आप से अगर कोई relationship नहीं है, relationship is nothing but handles which helps us pull ourselves back into life. And if you don't have a relationship with yourself, you can't really understand how to have a better relationship with others, whether it is your spouse, your family members, your parents, or your children. हम लोग अक्सर लोगों को इतना we always give people so much that we forget to take care of ourselves, and that's the reason why you need to start with yourself. Charity begins at home. ये सारे जो मुहावरे होते हैं, it all teaches us that you have to start with self. खाली पौधा cannot give you fruits. बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जब हमारी झोली खुद ही खाली होगी तो हम दूसरों को क्या दे पाएंगे। और सही बात है कि दान करने की शुरुआत करें तो पहले अपने आसपास के माहौल से करें।
अगर दूर निकल पड़ेंगे तो हमारे आसपास वाले सूखे रह जाएंगे और बाहर के बर्तन भरे रह जाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि हम आसपास की मिट्टी को, ज़मीन को, उस हालात को उर्वरा बनाएंगे तो बेहतर होगा। चलिए, बहुत सुंदर बात आपने निसृत जी हमारे साथ में रखी। अब मैं अगला सवाल जानकी जी से लेना चाहूँगा। जानकी जी, अक्सर ये कहा जाता है कि जब रिलेशनशिप, रिश्ता जो आप अपने साथ में रखते हैं, वही रिश्ता ये तय करता है कि आपका दूसरों के साथ में जीवन में रिश्ता किस तरह से होगा। इसके बारे में थोड़ा-सा खुलकर बताएँ प्लीज़। I'm जी, sorry, I didn't hear that. जी, जी, Can कोई you दिक्कत नहीं। repeat मैं the एक बार question? जी, जी, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अक्सर ये कहा जाता है कि जब जीवन में कोई भी रिश्ता हम खुद से बनाते हैं, जो हम रिश्ता अगर खुद से अगर आपका मज़बूत है, तभी जो दूसरों से बनाए गए रिश्ते भी कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? थोड़ा-सा विस्तार से हमें बताएँ। राइट, राइट। थैंक यू। सो बहुत सालों पहले मैंने 2 चीज़ें सुनी थी जो बिल्कुल मेरे दिमाग में जम के बैठ गई, पर तब मैं उनको समझ नहीं पाई थी। सो द फर्स्ट थिंग वाज़ दैट हाउ यू ट्रीट योरसेल्फ इज़ हाउ यू टीच अदर्स टू ट्रीट यू। एंड द सेकंड वाज़ दैट अंटिल यू लव योरसेल्फ, यू कैन नॉट लव अनदर पर्सन। अब ये दोनों बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई, बिकॉज़ मैं हमेशा सोचती रहती थी कि हाउ लगता है जानकी जी की नेटवर्क का थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है। चलिए, जब तक जानकी जी हमारे साथ दोबारा से कनेक्ट होती हैं, तब तक मैं अगला सवाल रोमा जी से ले लेता हूँ। रोमा जी, ज़िंदगी में ज़रूरी ये है कि हम अपना पर्पस जानें। अक्सर हम लोग इसी में खोए रहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कैसे ज़िंदगी की खुशियाँ हासिल कर सकूँ। तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि हम खुद को डिस्कवर कैसे करें? कैसे जानें कि हमारी ज़िंदगी में मंज़िल आखिर है क्या? थैंक यू सो मच सुनील जी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि उद्देश्य जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन हैं? We are all energetic, infinite, eternal, spiritual beings. And we chose to come on this beautiful planet to enjoy the physical life that we breathe here. तो जब हम इस दुनिया में आए, हम अपना दिव्य स्वरूप लेके आए, जो असीम आनंद, दिव्य प्रकाश, निश्चल प्रेम से भरपूर था। और धीरे-धीरे हमने अपने साथ क्या किया कि अपने आप को इस वास्तविकता में ढालने के लिए, जो हमने अपना रिश्ता स्वयं के साथ था, अपना रिश्ता अपने इनर बीइंग कहें, हायर सेल्फ कहें, आत्मा कहें, हमने अपना रिश्ता उसके साथ एक तरह से तोड़ दिया। और फिर जो है, हमने अपनी खुशियाँ जो हैं, वो भी खो दी। तो जो आज का विषय है, सेल्फ लव, जब हम ये समझेंगे कि हमारा रिश्ता स्वयं के साथ सबसे पहले है। इस दुनिया में हमारे से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई नहीं है। जो हम कहते हैं कि दूसरों की जय से पहले खुद को खुद की जय जय करें। करें। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी यस। बात, सही कहा। तो जो है, हम जो हमारा दिव्य स्वरूप है, हम उसी को इस धरती पर फैलाने के लिए आए थे, टू मेक दिस प्लैनेट अ मोर ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक ज़मीन पे जब कोई आदमी आता है, धरती पे कहें या फिर जहाँ भी हम लोग जन्म लेते हैं, तो उसका एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य ये है कि कहीं न कहीं समाज को, कहीं सृष्टि को कहीं पल्लवित हम लोग करें, इसे और समृद्ध बनाएँ और उसे और समृद्ध तब बना सकते हैं जबकि हम लोग खुद को समझने की चेष्टा करें। जब हम वो करेंगे तो हम लोग उस बेहतरी की तरफ पहुँच पाएँगे। अच्छा, तो अगला सवाल मैं निसरीन जी से यहाँ पर लेना चाहूँगा। निसरीन जी, एक सवाल और मेरे ज़हन के अंदर आ रहा है कि कोई और ख़ास वजह है
हम दूसरों से रिश्ते बनाते हैं तभी भी तो हमारी चीजें पूरी हो सकती हैं। हम अपने घर में कहीं बाहर कहीं अपना एक रिश्ता रखते हैं, संबंध बना के रखते हैं जिनसे हमारी जरूरतें भी पूरी होती हैं। फिर हम अपने आप की तरफ क्यों मुड़े? वहीं से सारी चीजें पूरी हो तो रही हैं। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। जब हम लोग औरों के साथ रिश्ता बनाते हैं, हम लोग वी आर सो गिविंग कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमको हमको भी भूख लगती है, हमको हमारी भी कोई जरूरत है। वी ऑल्सो हैव सर्टेन नीड्स विच वी नीड टू फुलफिल, but you know, as a parent, as a woman of the house, you know, we try to always give to people rather than giving importance to ourselves. Whether it I'm not talking about only women. अगर एक employee है in a company, वो भी जब ऑफिस जाता है तो you know that person is giving so much, and you're doing for the betterment of the company. लेकिन you know, do you know that जब तुम when you pass from here, the company will not take even a single minute to replace you. So why not forever, for however long you're going to live on this earth, why not even give yourself some importance? Because pehle to we've come in on this planet earth so that we get those lessons that we need to learn. We're not here just for you know, others benefit. We are here to learn our lessons. Only then will we have a soul progress. So if I'm not going to do anything for myself, like अगर एक एग्जाम के लिए if I'm not studying, मैं जाके लिखूंगी क्या? इसी तरह से when I go back and you know, the universe asks me, what did you learn out of your experience here? What am I going to say? Only that I gave others? So that is why it is very important that we learn to first give ourselves at least एक थोड़ा बहुत तो you know, you take care of yourself, your mental health, because कोई बाहर से no matter how much ever they care for you, they're not going to be able to take care of you as you would yourself. So अगर if बाहर का कोई nobody is going to take care of you, and you also don't take care of yourself, then who's going to be responsible for yourself? So it is better to at least turn a little bit towards yourself and start thinking about taking care of yourself. बहुत सुंदर बात आपने कही है कि जीवन में हम कुछ भी करें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम जो करने जा रहे हैं उससे हमारी बेहतरी होगी या नहीं, क्योंकि अगर अगले पायदान तक नहीं पहुंचेंगे तो हम दूसरे को उस पायदान के ऊपर लेकर नहीं जा सकते। और निसरंजन ने कितनी खूबसूरत सी बात कही है कि जैसे हम लोग नेचर कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, या जो भी कहते हैं, वो जब हमें वापसी में पूछेगा कि आपने अपने जीवन को और कैसे उन्नत बनाया, कि अब आपको कौन सा नया दर्जा दिया जाए, कौन सा नया ओहदा दिया जाए, कौन सा नया जन्म दिया जाए, ये तो तभी पता चलेगा जब हम ये बताएंगे हम अपने आप को बेहतरी के लिए हम ये कर पाए और इस तरह से हम ज़्यादा परिष्कृत हैं एक अच्छे ओहदे के लिए। कुछ इस तरह से मान के चले कि अगर हमें बड़ी पोस्ट चाहिए तो कहीं ना कहीं दूसरों की सेवा के साथ साथ के अंदर खुद का जो एक इंटेलेक्ट लेवल कही या फिर खुद की जो इनर स्ट्रेंथ है, स्पेशलिटीज़ हैं, उसको भी हमें बढ़ाना ज़रूरी है, वरना हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो जीवन में प्रमोशन कहिए या जन्म जन्मांतर का प्रमोशन कहिए, जो भी कहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी क्वालिटीज़ को भी इंक्रीज करें। उसके लिए ज़रूरी है कि स्वयं से आप प्यार करें। निसरन जी, बहुत बड़ी बात आपने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में समझाई, इसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ आपको। अगला सवाल जानकी जी से फोन लेना चाहूँगा। जानकी जी, अभी आप डिस्कनेक्ट हो गई थी तो सवाल अधूरा रह गया था, तो मुझे सवाल को फिर से एक बार लेना चाहता हूँ। सवाल से पहले मुझे रहमान मुसव्विर साहब का एक शेर याद आ गया है बैठे बैठे। वो फरमाते हैं कि किसकी बाहों में टूटना था मुझे, किसके बाहों में छटपटाता हूँ। सवाल कुछ इस तरह से है कि अक्सर हम कोई भी रिश्ता बनाते हैं तो उसके पीछे एक उम्मीद रहती है कि हम इस रिश्ते से ये चीज़ हमको वापस मिलेगी। कुछ भी हो, कहीं ना कहीं हर रिश्ते के पीछे एक वजह है ज़रूर जुड़ी रहती है। हमेशा वो ज़रूरी नहीं है कि पैसों की बात ही हो, प्यार की बात हो सकती है, विश्वास की बात हो सकती है, सहायता की बात हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो मैं सवाल यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, ऐसी हम क्या गलतियाँ करते हैं, चाहे हम खुद के साथ रिश्ता बनाने की बात करें या दूसरों के साथ रिश्ता बनाने की बात करें, कि वो रिश्ते फिर तलखी में आ जाते हैं, थोड़ी सी ऐसी सख्त जगह पहुंच जाते हैं जहां लगता है कि अब इन्हें तिलांजलि देनी चाहिए, टूट जानी चाहिए, ये बिखरने की तरफ होते हैं। क्या लगता है कौन सी ऐसी मिस्टेक होती है हमारे जीवन की कि हम रिश्ता ता जिंदगी रख नहीं पाते? थैंक यू सुनील जी। सो
वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट वी मेक इज कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर के जो लोग हैं, इट कुड बी आवर पार्टनर, इट कुड बी आवर चिल्ड्रन, इट कुड बी आवर पेरेंट्स, हमें लगता है कि these people have to fulfill our requirements of love, care, attention, respect, sense of security, sense of belonging, forgiveness, patience. हमें लगता है कि इनकी responsibility है कि वो हमें ये चीजें दें, not realizing कि जब तक हम अपने आप को ये चीजें नहीं देते, तब तक उनसे भी हम receive नहीं कर सकते. तो think of it this way कि हमारी mind के अंदर receptors होते हैं. रिसेप्टर्स माने कि अगर कोई कुछ दे रहा है, उसे रिसीव करने के लिए वी हैव टू हैव अ रिसेप्टर. बट व्हेन वी आर नॉट विलिंग टू लव आवरसेल्व्स, द रिसेप्टर इज शट. तो कोई कितना भी हमें दे दे, हम उसे फील नहीं कर सकते. सो आई रिमेम्बर कि जब मैं छोटी थी, ऑब्वियसली हमें काफी सारी डांट पड़ती है. यू आर करेक्टेड, यू आर told to be perfect. So we grow up slowly, starting to expect that perfection from ourselves. We don't allow ourselves to show any weakness, any flaws. So later in life, when you hear that, somebody appreciates you, कोई आपको compliment भी देता है, तो आप सोचोगे, no, I'm not so good. ये तो बस ऐसे ही हो गया. या कोई अगर बोले कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो you will say, अरे नहीं, बस ये साड़ी है, ये ज्वेलरी है, इसी की वजह से I'm looking good. Otherwise मेरे में कुछ खास नहीं है. अगर कोई आपको बोलेगा I love you, तो आप बोलोगे कि इसको क्या चाहिए? What is their agenda, right? Because we don't see our own worth. We are not seeing what our own value is. So the biggest mistake we make is कि हम एक दो पौधे होते हैं. एक पौधा जो हमारी विंडो सिल में होता है, जिसे हम रोज पानी डालते हैं, और एक पौधा होता है जो खिड़की के बाहर नीचे जमीन में, जो खुद से जमीन में डीप अपने रूट्स लेके जाके अपने आप को सींचता है. तो ये वाले पौधे को हमें रोज पानी डालना पड़ता है, और 4 दिन अगर हम बाहर चले गए तो ये पौधा मर जाएगा, बिकॉज इट डजंट नो हाउ टू वाटर इटसेल्फ. वेयरएज जो बाहर पौधा है जमीन में, it has learned how to go deep down into the earth and find its own nutrition. So मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि ऐसा पौधा बनो जो जमीन में रहता है, जो आपकी खिड़की में नहीं है, छोटे से पॉट में, कि अगर आपने पानी दिया तो ये ग्रो करेगा, आपने कुछ नरिशमेंट दिया तो ये ग्रो करेगा, वरना मुरझा के मर जाएगा. So that mistake not to make. We should learn to give ourselves the love, respect, care, attention, nurturing, जो भी आप अपने सबसे क्लोज रिलेशन से एक्सपेक्ट करते हो कि ऑफ कोर्स दे शुड गिव मी दिस, फर्स्ट यू गिव योरसेल्फ. तो कई बार लेडीज होती हैं, तो वो कहती हैं कि कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, कोई मुझे थैंक यू नहीं बोलता, मैं इतना खाना बनाती हूँ, बच्चों का ध्यान रखती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, नोबडी हैज एनीथिंग काइंड टू से. बट एक बार आपने अपने आप को कभी थैंक यू बोला कि वाओ जानकी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. सो नाउ लिटिल थिंग्स आई हैव स्टार्टेड डूइंग, कि मैं जो भी अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती हूँ, I tell myself, I look in the mirror and say, Janki, you're looking beautiful today. When I do something good, when I make good खाना, I say, Janki, amazing, this is amazing. तो फिर क्या होता है कि उनकी जो बातें हैं, they are bonus. मैंने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए, मैं अंदर से खुश हूँ. बाहर से जो मिलता है, अब वो बोनस है, वो मेरा सोर्स ऑफ नरिशमेंट नहीं है. So that is something if people learn, and it's very simple. Just 2-3 small things you can start with. Start giving yourself compliments. Start allowing yourself to rest, right? Whenever somebody gives a compliment, just say thank you. Don't give any explanation. Don't try to deflect the compliment. And सबसे बड़ी बात, laugh at yourself. Because when you laugh at yourself, you are telling yourself it's okay. Most of the times हम अपने आप के साथ बहुत ही ज्यादा critical हो जाते हैं. तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम ये कैसे भूल गई, ये कैसे रह गया, ये perfect नहीं है, ये बेहतर होना चाहिए था. We expect so much हम constantly अपने आप को criticize करते रहते हैं. So when you laugh at yourself, वो automatically perfection होने का pressure चला जाता है. So these are the few ways in which we can avoid making mistakes that we usually make.
बहुत सुंदर। मैं प्रणाम करता हूँ आपको जानकी जी, कितनी गहरी-गहरी बातें इतने सीमित शब्दों में आपने हमारे साथ में रख दी। बड़ी बात है कि अक्सर हम लोग खुशियों की चाबी दूसरे की जेब में ढूँढते हैं, जबकि उसकी चाबी तो भैया हमारे अंदर है, खुद के अंदर है। वो अगर जब हम खुद से सोचेंगे, खुद से बात करेंगे, तो हमें उसकी चाबी मिल ही जाएगी। आपकी बातें सुन के मुझे एहसान मालवी साहब का एक शेर याद आया कि तमाम उम्र इसी रंज में तमाम हुई, कभी ये तुमने ना पूछा तेरी खुशी क्या है? अगर आपकी बात अगर उन्होंने सुन ली होती तो ये शेर भी शायद ना लिखते, कि उन्हें पता चल जाता कि भैया कि हमारी खुशी की चाबी तो हमारे पास में, किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सुंदर बात आपने कही। और दर्शकों, एक अद्भुत सी बात यहाँ पर हमें जानकी जी ने समझाने की कोशिश की है, वो ये कि हम अक्सर दूसरों का मूल्य समझते हैं, चाहे वस्तु का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे विचार का हो, चाहे स्थान का हो। सब चीज़ों के मूल्य हम समझने की कोशिश करते हैं, सिवाय खुद के। खुद का मूल्य भी है एक हमारा, उस मूल्य को भी हमें जानना ज़रूरी है। और एक अंतिम बात जो मुझे लगता है वो तो अमेजिंग लगी जानकी जी, कि अक्सर हम अपना एक आभा मंडल बनाए रखते हैं, एक ऑरा बनाए रखते हैं, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। हम माँ हैं, बेटी हैं, बहन हैं, भाई हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पति हैं, बहुत सारे, हर रिश्ते के अंदर एक अपना जामा होता है, उससे कोई पहन के खड़े रहते हैं, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। थोड़ा मुस्कुराना शुरू कीजिए अपने आप पे। जब आप अपने आप पर मुस्कुराना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें तो यूँ ही झड़ के नीचे गिर जाती हैं। क्योंकि जो बेवजह का बड़प्पन कहें या बेवजह की जो ज़िम्मेदारियाँ हम जीवन में ओढ़े रखते हैं, वो भी कहीं न कहीं हमें तनाव की तरफ और दूसरों से विरक्तता की तरफ लेकर जाती हैं। हम दूसरों से विरक्त ना हों और खुशी से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि दूसरों के साथ-साथ थोड़ा-सा खुद के ऊपर भी मुस्कुराएँ। तभी आप अपने आप को वो व्यक्ति बना पाएँगे जो आप बनना चाहते हैं। तब आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, कोई आप पे हँस भी सकता है। बहुत सुंदर बात जानकी जी आपने हमारे साथ में शेयर की, बहुत और मैं मुझे लगता है अब तो मैं भी डेली अपने आप को एक बार पीठ थपथपा लिया करूँगा। गुड, अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। चलिए बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। एंड सबसे बड़ी बात है कि व्हेन वी स्टार्ट गिविंग आवरसेल्व्स दिस लव, फिर हम सबको ही ये लव अप्रिसिएशन बड़ी आसानी से दे सकते हैं उसके बाद। जी। बहुत सुंदर बात कही। मुझे लगता है कि जो अगला सवाल मैं रोमा जी से लेना चाहूँगा। रोमा जी, अक्सर एक ये बात कही जाती है कि काल 3 तरह के होते हैं, भूत होता है, भविष्य होता है और वर्तमान होता है। लेकिन एक ज्ञानी जन, आप जैसे जो गुणीजन होते हैं, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि वर्तमान में जियो, प्रेज़ेंट में, लिव इन प्रेज़ेंट। तो प्रेज़ेंट में जीने का फ़ायदा क्या है? अगर प्रेज़ेंट में जीना है तो भैया पास्ट और फ्यूचर जैसी जो सीमाएँ हैं वो रखी ही क्यों? क्यों उनका वो इतिहास बनाए और क्यों भविष्य की उम्मीदें जगाएँ? क्यों जिया जाए वर्तमान के अंदर? ज़ाहिर-सी बात है कि जब आदमी पैदा होता है तो उसकी जड़ें भी हैं और छूने को आसमान भी है, तो दोनों के बीच में मन तो करता है, कभी पीछे जाएँ, कभी आगे बढ़ें। तो सिर्फ़ वर्तमान में कैसे रहा जाए? बत थैंक यू सुनील जी। हुँ। जो जानकी जी ने कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ और मैं भी ये प्रैक्टिस करती हूँ। मैं नहीं, रोज़ अब से आईने मैं में भी करूँगा अपना भी। अपने आप को देख के बोलती हूँ, रोमा यू आर ब्यूटीफुल एंड टुडे इज़ बिल्कुल, अ बिल्कुल आप वंडरफुल हैं। डे। अब आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। हुँ, जी हाँ, और जो आपने वर्तमान में जीने का प्रश्न किया, हुँ, ये जो यूनिवर्स है, दिस इज़ अ वाइब्रेशनल यूनिवर्स। हम एनर्जी हुँ, हैं और सब कुछ एनर्जी है। हमारे आसपास बहुत सी अदृश्य ऊर्जाएँ हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइड करती हैं, हमारी मदद करती हैं। तो जब हम सेल्फ लव, जब हम अपने आप से, अपने इनर बीइंग से कनेक्टेड होते हैं, तो हम वही जो हमारा प्यार है, जो हमारी अंदर की लाइट है, वो हम दूसरों को पहुँचाते हैं। तो वर्तमान में क्या है कि जब आप अपनी पुरानी मेमोरीज़ को या पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे आप दुखी हैं या परेशान हैं, तो अपने वर्तमान में जब आप वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो अपना वर्तमान भी आप जो है वो समय अपना खराब करते हैं क्योंकि लाइफ इज़ हैपनिंग एट दिस वेरी मोमेंट। Nobody can go in the past and change what has happened। और जो हमारा वर्तमान है, वो हमारे पास्ट ने डिसाइड किया क्योंकि हम उस टाइम जिस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे थे, हमने उसी से अपना वर्तमान ये बनाया और अभी हम जो सोचेंगे, उसी से हम अपना फ्यूचर बनाएँगे।
तो इसीलिए हमेशा जो है अपने लिए अच्छा सोचना चाहिए। जब हम पॉज़िटिव सोचते हैं, तो हम यूनिवर्स में वही वाइब्रेशंस बाहर जाती हैं और हम उन्हीं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझे तो ये चाहिए, तो मुझे मिला नहीं, क्यों नहीं मिला? मैंने तो सोचा था, मैं तो पॉज़िटिव सोच रहा था कि मुझे तो ये मिलना हुँ, चाहिए, बट क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला हुँ, कि उनका फ़ोकस उस पे नहीं था। जब हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं कि हम भविष्य में उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने वर्तमान में हम ये सोचते हैं, डाउट आ जाता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा? पता नहीं, मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? और जो मैं माँग रहा हूँ, क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ या नहीं करती? तो इस तरह की जब हम एनर्जीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं, हमारा फ़ोकस जो हमें अपने गोल से हट जाता है, तो इसीलिए हम वो अचीव नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्तमान में आज इसी क्षण जैसे मैं अपने आप से कहती हूँ कि अभी आई चूज़ हैप्पीनेस, आई चूज़ जॉय। तो ये हमारे हाथ में है, अपना वर्तमान, हुँ, और यही वर्तमान हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। और सेल्फ लव में मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आप कह रहे थे कि सेल्फिश, तो जब हम अपने बारे में अपनी तरफ तवज्जो देना शुरू करते हैं, मुश्किल होता है जब हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं कि नहीं, मुझे अपने लिए ये करना ही करना है। सबसे पहले मुझे अपने लिए समय देना है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे आस-पास लोग हैं, वो ये कहने लगते हैं कि आप सेल्फिश हो रहे हैं। क्योंकि हमें हुँ, स्पेशली बीइंग अ वुमन, वी आर ट्रेन्ड लाइक दैट हुँ, कि आपकी शादी हुई, आपको फैमिली, आपको सबको कैटर करना है और अपने बारे में तो हम सोचते ही नहीं। हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या करना चाहिए, हम उस बारे में कभी भी नहीं सोचते। हम दूसरों को ही खुशी देने में लगे रहते हैं। तो जब हम अपने बारे में सोचने लगते हैं कि आई एम द मोस्ट मुझे लग इम्पोर्टेंट रहा है पर्सन शायद इन माय लाइफ, तो उस टाइम जब लोग कहते हैं कि आप सेल्फिश हो रहे हैं, तो मेरी कोच हैं जिन्होंने मुझे कहा कि इट इज़ नॉट बीइंग सेल्फिश, इट इज़ सेल्फ इश्क। तो मैं श्री डेंगरा जी से बहुत सुंदर, बहुत बात सुंदर। करना चाहूँगी कि सेल्फ उन्होंने इश्क। जो ये जब मुझे बताया कि ये सेल्फ हुँ, इश्क है, तो इट वाज़ काइंड ऑफ अ बल्ब ऑन मोमेंट फॉर मी। और उसके हुँ, हुँ, बाद मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं करना चाहती हूँ, तो मैं अपने आप को प्रायोरिटी दूँगी। हुँ, सेल्फ लव तब से ही मैंने जो प्रैक्टिस करना शुरू किया, और जब आप खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, तो आप ऑटोमैटिकली देखेंगे कि आपके आस-पास जो आपके लोग हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो सब भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी छोटी-सी बात है जो हम रियलाइज़ नहीं करते, और मैंने अपने अनुभव से ये सीखा कि जब मैंने स्वयं को एक्सपीरियंस करना शुरू किया, तो स्वयं को प्यार देना शुरू करा, तो आस-पास रिश्ते भी अपने आप बहुत अच्छे हो गए। अच्छा। बहुत सुंदर बात कही कि सेल्फ इश्क वाली बात है। मैं भी लिख लेता हूँ अपनी डिक्शनरी के अंदर कि सेल्फिश का अर्थ होता है सेल्फ इश्क, और मैं भी अपने आप से वो सेल्फ इश्क करना शुरू करता हूँ। बहुत सुंदर बात जो आपने यहाँ पे कही। मुझे लगता है कि वर्तमान में जीने का जो सबसे जो अच्छा उदाहरण जो आपने समझा है कि तीनों काल हैं, अपनी-अपनी जगह पे हैं, तीनों के वर्थ भी है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आप जीवन में बदल किसके ज़रिए सकते हैं, और बदल आप उसको सकते हैं जो आपके हाथ में हो, आपके पास में, और आपके हाथ में, आपके पास में तो सिर्फ़ वर्तमान ही होता है। भविष्य को भी याद रखना है, भूतकाल को भी याद रखना है, लेकिन अलग-अलग नज़रियों से लेके। भूतकाल से आप शिक्षाएँ लीजिए और भविष्य से साहस। यही रोमा जी का हमें मार्गदर्शन है। जब आप इस चीज़ को करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके अंदर एक गर्व भी पैदा होगा, विश्वास भी पैदा होगा कि हाँ, मैं बेहतरी कर रहा हूँ। क्योंकि भूतकाल की शिक्षाएँ
आपको आज समृद्ध बनाने की तरफ बढ़ाएंगी। और एक जो महत्वपूर्ण बात जो रोमा जी ने कही, मुझे लगता है उस पर ज़रूर जोर दिया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जब हम खुद किसी से भी प्यार करते हैं तो अपने आप पर भी गर्व पैदा होता है, और गर्व वो चीज़ होती है जो आपसे बड़ी बड़ी मंजिलों को भी आसानी से सामने लाकर खड़ा कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी, इतना सुंदर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं अगला सवाल जानकी जी से लेना चाहूँगा। जानकी जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तब तक मुझे लगता है जानकी जी रिकनेक्ट कर रही हैं। मैं निसरीन जी से ये सवाल ले लेता हूँ। निसरीन जी, जब हम लोग एक अच्छे रिलेशनशिप को जो बिल्ड करने की जो बात करते हैं, तो उसके लिए अभी ये तो बातें हमारे सामने आ गई हैं कि हमें बिल्ड करना चाहिए एक अच्छा सा रिलेशनशिप खुद के साथ में भी, लेकिन किस तरह से करें उसके ऊपर भी थोड़ा मार्गदर्शन करें। Before I go to this question, I would like to say that when we live in our past, we live in fear. When we live in our future, we live in worry. So it is better to live in our present. I just wanted to share this also. Or coming to your question, हम लोग there are certain things अगर हम लोग practice करते हैं तो ये you can start loving yourself. One of the small things is practicing gratitude. कि हर एक चीज जो हमारे साथ जो होती है, you can say thank you to that. Thank you not just to everyone around, but thank you to yourself, and thank you to the universe for giving us the opportunity to do XYZ things. The second thing is learn to be a little kind to yourself. हम लोग we always keep beating ourselves up saying कि मैं कितनी बुद्धू हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, I don't know this, I don't know that. So but if your friend comes and tells you something कि देखो ना मैंने ऐसा किया, will you tell अरे तू तो बुद्धू है, you should not be doing that? You will always encourage your friend, na? So be your best friend and encourage yourself. Tell yourself that it's okay, yes you made a mistake, but that's okay, that's not the end of the world. Then the most important thing, अपना जो mental chatter होता है, जो constantly हमको बताता रहता है ये करो ये ना करो, ऐसे उठो ऐसे बैठो, उसको you just tell yourself it's just my mental chatter, and I will listen to it only and I'll do only those things that I think is good for me, and I'm not going to listen to everything that my internal critique is telling me. So you when you do that, you slowly start giving up on judgment. ये judgment इतना बड़ा ये होता है कि you are judging everyone outside of you and inside of you. मुझे ये नहीं आता, ये नहीं कर सकती हूँ मैं. And always when you come from that mindset कि I cannot do something, then you will definitely not be able to do anything. When you हम लोग हर वक्त बोलते हैं ना कि be positive. It's actually not being positive. It's more about having a very growth mindset where you can I can achieve anything I want. When you have that kind of a mindset, you will be able to do whatever you want. जी, बहुत सुंदर बात निसरीन जी आपने कही। आपकी बात सुनकर मुझे ताबिश शाह का शेर याद आ गया कि तेरी मोहब्बत की गुमराही में अजब नशा था कि तुझ तक आते हुए खुदा तक पहुंच गए। सही कहा आपने कि जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं, खुद पर विश्वास करने लगते हैं, तो बहुत सारी बातें हमारे अंदर आने लगती हैं। और आपने जो हमें टिप्स दिए, मुझे लगता है कि एक बार ज़रूर जताना चाहूँगा आभार, जिस पे आपने यहाँ पे बड़ा ज़ोरदार ढंग से जिसकी कहूँ कि उसके बारे में कहा है, वो कि आभार जताना बेहद ज़रूरी है, वो खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। अक्सर हम लोग ग्रेटिट्यूड जताने से चूक जाते हैं, दूसरों के प्रति भी और खुद के प्रति तो हम जताते ही नहीं है। ग्रेटिट्यूड आप जताइए, आप देखिए जितना आप दूसरों के प्रति आभार जताते हैं, खुद के प्रति आभार जताते हैं, हाँ मेरा अच्छा हुआ। अपने दिल के प्रति आभार जताइए, आप तो इतनी बार धड़का तो मैं जी पाया। सांसों के प्रति आभार जताइए, आप इतनी बार चली तो मैं चल पाया। कदमों के प्रति आभार जताया तो कहिए कि वो आपके वजह से मैं इतना कर पाया। उस हाथ के प्रति आभार जताइए जिसने आपसे इतना सारा काम करवाया। उन आंखों के प्रति आभार जताइए जो आपको इतने सुंदर नज़ारे देखने को देती हैं और बहुत सारी अच्छी बात करती है। और साथ ही इंकरेजमेंट है
वो भी बना रहना चाहिए। निसरण जी बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर मार्गदर्शन हमारे करने के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जानकी जी, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। रिश्तों के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और जिम्मेदारियां जब हमारे कंधों पर होती हैं तो हम कहीं ना कहीं उनके नीचे दबे हुए अपने आप को लेके बड़े हाश भी हो जाते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं करूंगा, वो ऐसा कर लें, देखते हैं। और खासकर जब आप घर के बड़े बुजुर्ग हों तब आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं। घर के सब लोगों के लिए सारा काम करते हैं, लेकिन अब खुद के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। और एक जजमेंटल होने वाली ऐसी बात भी कि हम दूसरों को लेके और अपने को लेके भी अपने अपने परसेप्शन गढ़ लेते हैं कि मैं ऐसा हूं, वो वैसा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम खुद के प्रति जो हार्श हुए रहते हैं, बड़े सख्त हुए रहते हैं, उसको कैसे ठीक करें और कैसे बेहद बहुत ज्यादा जजमेंटल होने से बचें और खुद अपने आप को ओवर एनालाइज ना करें? क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जी। थैंक यू सुनील जी, दिस इज़ अ लवली क्वेश्चन। तो एक्चुअली देखा जाए तो बचपन से वी आर टॉट टू जज आवरसेल्व्स, राइट? कि जब मम्मी या पापा आके कहते हैं कि तुमने ये किया, ये अच्छा किया क्या? आरंट यू अ गुड गर्ल? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, लोग क्या कहेंगे? अंकल देख लेंगे तो कैसे बोलेंगे? सो वी स्टार्ट जजिंग आवरसेल्व्स, बट हमारे अंदर क्या चल रहा होता है कि अगर मैंने ये बिहेवियर किया, तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये बिहेवियर किया तो रिजेक्ट कर देंगे। अगर मैं ऐसे लेटी रही तो बोलेंगे लेज़ी है। अगर मैंने बहुत ज़ोर से बोला तो बोलेंगे बहुत ज़्यादा बोलती है। सो व्हाट वी रियलाइज़ इज़ कि मैं जो बिहेवियर करती हूँ, उससे मुझे क्या उनका प्यार मिल रहा है या रिजेक्शन? अब ह्यूमन्स ऐसे बने हुए हैं कि वी थ्राइव ऑन कनेक्शन, वी थ्राइव ऑन अ सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग, वी वांट एक्सेप्टेंस। तो जब हमें ये एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, उन बिहेवियर्स को हम मास्क कर लेते हैं। अगर हमें करना भी होता है तो हम वो दिखाएँगे नहीं, अंदर उस चीज़ को दबा देंगे। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक थिंकिंग कि आप एक महल हो, बड़ा-सा महल, उसमें हज़ारों रूम्स है। बाथरूम्स भी है, बेडरूम्स भी है, बालकनीज़ भी है। और इन सारी चीज़ों में जितनी बार कोई विज़िटर आता है और कहता है मुझे ये नहीं पसंद, तो हम उस रूम को लॉक कर देते हैं और ताला चाबी फेंक देते हैं। फिर कोई बोलेगा मुझे वो नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। ऐसे कर के एक-एक रूम जो हम बंद करते जाते या में भी मरम्मत की ज़रूरत है। आर यू एबल टू हियर मी? हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जी, जी बताइए। हाँ, जी जानकी जी बोलिए। हाँ, वो डिस्कनेक्शन तो आ रहा था, लेकिन आप बोलिए, आप कनेक्ट हो गई हैं, आप दोबारा से। हाँ। So we keep shutting down parts of ourselves जो दूसरे लोगों को नहीं पसंद, and we start learning to judge ourselves in the hope कि वो मुझे जज करे, इससे पहले मैं ही अगर अपने आप को जज करके अपना बिहेवियर बदल दूं, then they will love me, then they will accept me. So one of the things that we have to, as I said, start doing is be willing to accept ourselves however we are. हम जैसे भी हैं, I had heard this statement, the truth shall set you free. But we are not willing to see our truth कि मुझ में अच्छा भी है, बुरा भी है. Laziness भी है, motivation भी है, प्यार भी है, नफरत भी है. The more we accept कि मुझ में सब कुछ है, we will start showing up as we are. Otherwise, we will keep living with a mask. और उस मास्क को पहन के इतना हैवी हो जाता है हमारा लिविंग. It's very stressful, it's very unhealthy because कितनी देर हम मास्क को पहन के, कभी तो हमें खुल के सांस लेना जरूरी है. So the more you learn to laugh at yourself, accept yourself कि हाँ मैं थोड़ी lazy भी हूँ, मुझे ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, मैं ऐसी भी हूँ, वैसी भी हूँ. Whatever it is, the more you accept yourself, the more you start loving yourself because you can't only love your good parts. आप सिर्फ अपनी अच्छी क्वालिटीज को लव नहीं कर सकते because you are everything. And the minute you start realizing कि मैं जैसी भी हूँ, ऐसी ठीक हूँ. हम सूरज को नहीं कह सकते यार तुम बहुत गर्म हो, और सूरज बोलेगा इनको नहीं पसंद मैं बहुत गर्म हूँ तो मैं ठंडा हो जाता हूँ, तो हम सब मर जाएंगे. So that is why selfish is very important. If the Suraj was bothered about what we were saying, in the summer it would become less hot, in the winter it would become more hot. तो सारा पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड गड़बड़ हो जाता. So which is why you have to be who you are. Don't worry about judgment. लोगों का काम है कहना, वो कुछ तो कहेंगे ही, बट आपको वही करना है जो आप हो. When you are authentic,
you are light. You will feel अंदर से ही कि हाँ ये जो भी है ठीक है, perfect नहीं हूँ but ठीक ही हूँ. So that's the way to live. जी, बहुत सुंदर बात कही है। आपकी बातें सुन के मुझे जिगर मुरादाबादी साहब का वो शेर याद आ गया कि अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। और सही बात है कि हम दूसरों पे निर्भर ना हों कि दूसरे हमें जज करेंगे, वो हमें बनाएँगे कि हमें क्या बनना है। जब तक आप खुद से खुद को उसको कार्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो लोग तो अपनी सहूलियत के लिहाज से बनाएँगे। कितना सुंदर उदाहरण हमारे साथ में जानकी जी ने रखा है कि सूर्य को अगर कोई ये कह दे कि तेरी तपिश अभी बढ़ गई है, थोड़ी-सी कम कर ले, और कभी कह देंगे बढ़ा ले, तो सारे मौसम के संतुलन ही बिगड़ जाएँगे। हो सकता है एक चीज़ जो आपको खराब लग रही हो, दूसरों के लिए वो सही भी हो सकती है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने लिए बेहतर किस चीज़ को देखते हो और आपका गुण क्या है। और एक बड़ी अद्भुत सी बात यहाँ पर जो सामने निकल कर आई कि अक्सर जो बिलीफ सिस्टम वगैरह होती है, रिजेक्शन और प्यार की चाहत में होते हैं। हमें ना प्यार चाहिए, ना रिजेक्शन चाहिए, हम में वो चाहिए, वो सच्चाई चाहिए जो हमारे भीतर है, क्योंकि वो सच्चाई कभी किसी को आहत भी नहीं करती, कभी किसी को परेशान भी नहीं करती। जब हम उस सच की तरफ दौड़ने लगते हैं ना, तो कहीं न कहीं इस प्यार का, कहीं और ये डर की जो बातें, कहीं इस रिजेक्शन के जो एक खौफ है हमारे दिमाग से, वो खुद ब खुद मिट जाता है। तो जानकी जी की बातों को हमें अनुसरण करते हुए, उनकी बात को मानते हुए, हमें अपने आप पर यकीन करना होगा और उस सच को जो हमारे भीतर छिपा हुआ, उसको एक्सप्लोर करना होगा। क्योंकि अगर हमने अपने किरदार की, अपने व्यक्तित्व की चाबी को दूसरों के हाथों में थमा दिया, तो वो जब चाहेंगे उन दरवाज़ों को खोलेंगे और जब चाहेंगे बंद कर देंगे। और उन्हीं के खोलने और बंद करने की फिराक में अगर हम लोग लगे रहे, तो हमारा एक जो कैरेक्टर कहें, हमारा जो व्यक्तित्व कहें, वो कब निखर कर आएगा। उसे निखारना है तो खुद पे यकीन कीजिए और खुद की चाबी खुद के पास में रखिए। बहुत सुंदर जानकी जी, आपने बड़ी बात कही। अच्छा, आप जब ये बातें कर रही हैं, तो एक हमारे दर्शक हैं कल्पना कानोड़िया जी, उन्होंने पिछले सवाल से लेके ये सवाल यहाँ पर पूछा। कल्पना जी आपसे पूछ रही हैं कि आपने पॉजिटिविटी का जिक्र तो किया, लेकिन जिंदगी में तो बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, है ना? बहुत सारे रिश्ते नाते भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें रिश्ते बना के भी रखने हैं। अगर हम खुद इस तरह से करने लग जाएंगे, तो कहाँ से इतनी सारी पॉजिटिविटी लाएंगे और कैसे लोगों के साथ में जेल कर पाएंगे? मुझे लगता है बड़ा बड़ा सख्त सा Right. सवाल है, आप समझने की जरूरत है कि कैसे समझे। Right. जी। राइट। तो एक तो मैं पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि मैं एक हैप्पीनेस कोच हूँ, और बट मैं कभी अपने क्लाइंट्स को नहीं कहती कि हमेशा खुश रहो, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। एज शी राइटली सेड, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी खुशी होगी, कभी गम मिलेगा, कभी गुस्सा होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन हमें जो भी इमोशन है उसको पूरी तरह से फील करना मिलने चाहिए। जरूरी भी है, मिलने जरूरी भी है, वरना करण जौहर फिल्म कैसे बनाएंगे, कभी खुशी कभी गम, वो फिल्म बनाने के लिए जरूरी है बिल्कुल। कि So जी जी the first thing I always tell my clients is validate your own feelings. आपको give yourself the permission to be angry. अगर आपको कुछ भी मन नहीं कर रहा कि आज कुछ नहीं करना, give yourself the permission to do that. If you constantly put pressure कि नहीं खुश रहो, be positive, I think that is a very toxic behavior. So what I mean is, be whatever you are, accept it with grace. Allow yourself कि ये जो भी चल रहा है ये भी सही। मैं अपने आप को हमेशा कहती हूँ, जो भी उतार चढ़ाव, आई से ये भी सही। एंड सडनली आई स्टॉप रेजिस्टिंग इट, आई स्टॉप फाइटिंग इट। तो ऑटोमेटिकली जब मैं फाइट नहीं कर रही हूँ, व्हेन आई एम नॉट सेइंग ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये हमेशा लोग ऐसे मुझे ही क्यों ट्रीट करते हैं, देन आई एम ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग माई बिहेवियर। आई एम ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग माई बिहेवियर टू बी मोर ग्रेसफुल, टू बी मोर एक्सेप्टिंग। और जितना हम लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे, उतना हम आसानी से वी विल बी एबल टू फ्लो विथ लाइफ। सो यू नो, पीपल से गो विद द फ्लो। So the flow is when you don't resist life and you allow yourself to be and feel whatever you are feeling. So I am not a fan of fake positivity. I'm not a fan of only happiness in life. I say जो भी feel कर रहे हो, बिंदास, give yourself permission to feel it. Understand ये कहाँ से आ रहा है, मुझे क्यों बुरा लगा, इसकी बातें मुझे क्यों चुभ गई। कभी कभी हमें किसी की बातें इसलिए चुभ जाती हैं because we inside believe that is true. अगर कोई मुझे मोटा कह दे और मैं बिलीव ही नहीं करती मैं मोटी हूँ, तो मैं कहूंगी अच्छा मोटी लग रही हूँ, ठीक है। बट अगर मुझे लगता है मैं मोटी हूँ और कोई कह देगा, मुझे चुभ जाएगी और मैं कहूंगी कि यार उसने ऐसे कैसे कह दिया, हाउ रूड, हाउ कैन शी से दैट टू मी। सो द ओनली थिंग्स दैट हर्ट यू आर द थिंग्स दैट यू बिलीव आर ट्रू अबाउट यू। सो आई होप दिस गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ इंसाइट इनटू योर क्वेश्चन।
I'm जी, जी, happy जी, to बिल्कुल। answer more. नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आपके जो जवाब है वो बहुत सवाल को अच्छे से उस पे रोशनी डालने के अंदर कामयाब हो पाए हैं। दर्शकों और जो कल्पना जी मैं आपसे भी गुज़ारिश करूँ अभी आप लाइव देख रही हैं हमें, तो कितनी सुंदर सी बात जानकी जी ने हमारे साथ में रखी कि ज़िंदगी का फ्रिक्शन है, अवरोध है उसे कम कर दीजिए। सामान्य सा उदाहरण है, जीवन में या गाड़ी चलाते वक़्त फ्रिक्शन जितना कम होगा, गाड़ी उतना ही पेट्रोल कम खाएगी और उतनी ज़्यादा दूर तक जाएगी। आप फ्रिक्शन जितना बढ़ाते जाएँगे, गाड़ी उतना ही पेट्रोल ज़्यादा खाएगी और उतना ही कम दूर तक चल पाएगी, उसका डैमेज भी ज़्यादा होगा। तो फ्रिक्शन को घटाने की कोशिश कीजिए, अवरोध को हटाइए। अवरोध जैसे जानकी जी ने कहा हम अपने विचार को लेकर हो सकता है, अपनी सोच को लेके हो सकता है, हमारे बिलीफ सिस्टम को लेकर भी हो सकता है। जस्ट रिलैक्स, जितना रिलैक्स रहेंगे उतना दूर तक और उतनी कामयाबी आपके कदमों में आएगी। बहुत सुंदर जानकी जी और मुझे लगता है हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं, करीब क्या हम समय की सीमाएँ तो पार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल मैं रोमा जी से यहाँ लेने की इजाज़त चाहूँगा। रोमा जी अभी आपने आभार के ऊपर बड़ी क्या कहूँ वकालत की थी कि आभार का अगर जीवन में हो शामिल तो हमें बहुत सारी समस्याएं कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और हम अच्छी जिंदगी की तरफ अग्रसर हो पाते हैं। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आभार के थोड़ा सा इसको भी बताएं आप किससे किस तरह से फायदा हो सकता है और एक जाते जाते कुछ हमें टिप्स जरूर दें कि लाइफ में जो ब्लॉकेजेज आ जाते हैं उनको आभार के जरिए कैसे हम लोग हटा सकते हैं। जी, सुनील जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो ग्रैटिट्यूड जो है यूनिवर्स की करेंसी है। जैसे दुनिया में हमारी करेंसी है रुपए, पाउंड्स, डॉलर्स, ऐसे ही यूनिवर्स की करेंसी है ग्रैटिट्यूड। तो यूनिवर्स को जब हमें कुछ भी हमारे साथ अच्छा घटित होता है, तो हम थैंक यू बोलते हैं, तो यूनिवर्स उसे सुनता है, मल्टीप्लाई करता है और हमें उसे मल्टीप्लाई करके वापस दे देता है। और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम सब जो हैं सोशल बीइंग्स हैं, हम अकेले नहीं रह सकते, हमें एक-दूसरे की ज़रूरत पड़ती है जीवन में कदम-कदम पर। तो बहुत सारे जो हमारे लोग हैं आस-पास, जो हमारे रिश्ते हैं, हमें हो सकता है हम उन्हें पसंद ना करते हों, वो हमें पसंद ना करते हों, फिर भी वो हमें किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं कॉन्ट्रिब्यूट ज़रूर करते हैं। जैसे जानकी जी ने कहा कि उतार-चढ़ाव जो है जीवन में आते रहेंगे, सबके जीवन में आते हैं। लेकिन उसके लिए भी व्हेन यू आर इन अलाउंस एंड यू वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड, बिकॉज़ gratitude is the most powerful energy in the universe. जब आप आभार प्रकट करते हैं, तो आप और ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। कंप्लेंट करने की बजाय दूसरों से अपने आप के लिए दूसरों से वैलिडेशन माँगना, क्योंकि हम जैसे बड़े हुए हैं, तो हम दू अपने आप को दूसरों की नज़रों में देखते हैं, कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, आप अपने प्रति आभार प्रकट करते हैं, तो आप उसी को आकर्षित करेंगे अपने जीवन में। तो मैंने अपने जो अनुभव से सीखा है कि टू बी इन द एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड, जितना आप आभार प्रकट करते हैं, उतना ही आप ब्लेसिंग्स रिसीव करते हैं। चाहे आपके जीवन में कुछ अनफ़ेवरेबल सिचुएशंस हों, टॉक्सिक रिलेशंस हों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हिसाब से नहीं चलती। जैसा हम सोचते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो जब नहीं होता, तो हम गुस्से में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन उसी टाइम अगर हम अपना ध्यान वहाँ से हटाकर ग्रैटिट्यूड की तरफ लाएँ कि ठीक है, हो रहा है, ये भी निकल जाएगा। अगर पास्ट में आपके साथ इतना हुआ, आप ज़िंदा हैं ना, आप एक अच्छे इंसान उभर के निकले उन सब परेशानियों से, मुश्किलों से, जो भी आपके साथ हुआ, आप ज़िंदा हैं, उसके लिए आभार प्रकट करिए। और इस यूनिवर्स में इतना सब कुछ है जिसके लिए हम आभार प्रकट कर सकते हैं। मैं सुबह उठती हूँ तो जैसे ही पहली साँस लेती हूँ, मैं बोलती हूँ थैंक यू यूनिवर्स
You have given me an opportunity to live this day, and this day is so beautiful. आप जो है आपके घर में जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, उनको थैंक यू बोलिए। जब आप बाहर जाते हैं नेचर में, से थैंक यू टू द सन, से थैंक यू टू द बर्ड्स, से थैंक यू टू द ट्रीज, टू द ग्रास। इस नेचर में इतना कुछ है और हमें उससे इतना कुछ मिलता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते, और उसी के प्रति जब हम आभार प्रकट करना शुरू कर देते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। और ये जीवन वाकई में बहुत सुंदर और सरल है अगर हम समझे तो। इतना ही बहुत कहना सही, बहुत चाहूंगी। बड़ी बात, बहुत बहुत बड़ी बात कही कि हमारे पास सब कुछ है, अगर हम लोग उसे आभार के जरिए प्रकट करते चले। तो जैसे हम चीज़ों को आभार के जरिए प्रकट करते चलते हैं तो हमें उसके रिवर्स में उल्टा वापसी के तौर पर, वो कहते हैं रिटर्न गिफ्ट के तौर के ऊपर, वैसी सकारात्मकता मिलती चलती। हम बेहतर दिनों को खोजते रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि वो बेहतर दिन तो हमारे पास में हैं, बस हम उसके ऊपर जो लॉक लगा रहे हैं उसे नहीं खोलते। वो खुल सकता है अगर आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना शुरू कर दें। तो आप उस हर छोटी छोटी चीज़ को ध्यान दें कि ये आपकी ज़िंदगी में है तो उसके मायने क्या हैं। तो आपकी बेहतरी इर्द गिर्द हर हर कण कण में बिखरी हुई है, तो उसी बेहतरी को आप समझिए तो आप देखेंगे कि आपको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। और हबीब अमरोही साहब ने शेर भी फरमाया है कि बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हबीब हम बेहतर दिन भी गंवाते चले गए। बहुत कुछ है हमारे आसपास में, बस उसके प्रति आभार और कृतज्ञता जाहिर कीजिए। आप लोगों से बातें करते बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समय ऐसा कहता है कि नहीं, अब हमें विराम लेना चाहिए। निसरीन जी, रोमा जी और जानकी जी, आप लोग आए, उस कार्यक्रम से जुड़े और हमारा जो मार्गदर्शन किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और मुझे लगता है कि धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है आप लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए, लेकिन ये सीख मैंने अभी भी रोमा जी से ली है कि आभार व्यक्त करना ज़रूरी है, इससे आपको रिटर्न गिफ्ट मिलता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा तो आप मुझे रिटर्न गिफ्ट आशीर्वाद के रूप में ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस कार्यक्रम में समापन में सिर्फ इतना से कहूंगा, वो सरदार पंछी साहब का शेर है कि मौत के हाथों में तेरा ये बदन मर जाएगा, मगर उस दिन मरूंगा जब ये मन मर जाएगा। मन को मत मरने दीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और खुद से प्यार कीजिए। आप देखिएगा जिंदगी और कायनात आपके कदमों में वो सारी खुशियां ले आएगी जिसकी आप उम्मीद करते हैं। आपकी उम्मीद जरूर पूरी होगी, आपका विश्वास दिन दोगुना रोज चौगुना बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास में ऐसे अच्छे मार्गदर्शक हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और मैं आप तीनों का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। इस उम्मीद के साथ में कि आपके साथ वक्त गुजारने का फिर सौभाग्य मिलेगा, आज आज्ञा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।